हेलो दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट वर्नलाइजेशन। यार हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जहां पे हमने सबसे पहले बात की फोटो पीरियडिज्म की, और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले वर्नलाइजेशन की। अगर आपको याद आ रहा है तो हमने क्या देखा था, फोटो पीरियडिज्म मतलब क्या कि लाइट के फ्लावरिंग के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है। बोथ लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे ही लाइट के फ्लावरिंग के लिए कोल्डनेस, दैट इज कोल्ड ट्रीटमेंट होना, प्लांट का कोल्ड एटमॉस्फेयर को या कोल्ड टेम्परेचर को एक्सपोज होना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चेंजेस होते हैं, वो देखने वाले हैं। ओके, सो देखो, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स ओनली ऑन अ पीरियड ऑफ लाइट एंड डार्क। नो, डार्क भाई डार्क। क्या इस सवाल का जवाब क्या है कि प्लांट में जो फ्लावरिंग होता है क्या वो सिर्फ लाइट पे डिपेंड करता है? नहीं यार, वो तो डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। Yes, and this dependency on temperature is called as vernalization. Yes, मतलब प्लांट अगर चाहता है कि उसको फ्लावरिंग हो तो प्लांट के लिए जरूरी है कि उसको कोल्ड ट्रीटमेंट होना। कैन यू सी हियर, दिस इज द प्लांट विच हैज नॉट बीन एक्सपोज टू द कोल्ड। यस, ये देखो आफ्टर 1 to 2 वीक्स ऑफ कोल्ड एक्सपोजर इसको फ्लावर आ चुका है, और ये देखो आफ्टर 3 to 4 वीक्स ऑफ कोल्ड एक्सपोजर अच्छा खासा फ्लावर उसको आ गया है। अब ये कोल्ड ट्रीटमेंट जो है, मतलब जब प्लांट कोल्ड टेम्परेचर को हम एक्सपोज करते हैं प्लांट को, तो एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से, तो क्या बेसिक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, राइट। देखो, सो ये रहा प्लांट अपना। ओके, इस तरीके से प्लांट रहा, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब इस प्लांट क्या होता है यार, इस प्लांट की ग्रोथ होती है, मतलब इस सीड से अब ग्रो हो रहा है, और इस तरीके से ग्रो हो गया, बिल्कुल सही बात है। इसको फ्लावर वावर आ गए इस तरीके से, है ना। ओके, राइट। अरे ये तो यार यूटेरस ऑफ फिमरी लग रहा है। रुको, अपने को प्लांट निकालना है, ध्यान से देखो, फिर से अच्छी डायग्राम निकालने की कोशिश। ये रहा सीड, यस, सो ये रहा सीड से बना, ये रहा इस तरीके से प्लांट बना, बिल्कुल सही बात है। ये जो स्टेज है इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज, जहाँ पे प्लांट को क्या हो रहा है, लीफ आ रहा है, उसके स्टेम में ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, ये सब चीजें हो रही है। दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव फेज। वेजिटेशन मतलब लीफ की ग्रोथ होना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लांट है, इस प्लांट में जो अब लीफ आ चुके हैं, बाद में इसको फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, इसको फ्लावर आ गए, मतलब इसने रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर कर लिया। ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बिल्कुल सही बात है। इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इसे क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्टिव फेज हो गई, बिल्कुल सही बात है। सो ये रही वेजिटेटिव फेज और ये रही यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज, सही बात है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट इंटर कर रहा है, मतलब प्लांट चाहता है कि उसको फ्लावरिंग हो जाए, इसके लिए यहाँ पे क्या होना जरूरी है, इसके लिए यहाँ पे लाइट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हमने फोटो पीरियडिज्म कहा, तो यहाँ पे लाइट एक्सपोजर होना ज़रूरी है, जिसे हमने फोटो पीरियडिज्म कहा। वैसे ही यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर को प्लांट ने एक्सपोज करना भी ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। सही बात, गुड, ओके, बिल्कुल सही बात है। इसका ही मतलब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उस प्लांट का वेजिटेटिव फेज आगे कंटिन्यू रहेगा। रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करना प्लांट के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे हमने कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दी तो ये फेज आगे कंटिन्यू रहेगी, वेजिटेटिव फेज, प्लांट को फ्लावर नहीं आएंगे, प्लांट से यील्ड नहीं ले पाएंगे हम, सीड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओल से सीड नहीं बनेगा, ओल से फ्रूट नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, वेजिटेटिव फेज आगे कंटिन्यू रहेगा। सो इन अब्सेंस ऑफ वर्नलाइजेशन क्या होगा, वेजिटेटिव फेज प्रोलॉन्ग हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस। वर्नलाइजेशन क्या करता है, वेजिटेटिव फेज को कम कर देता है। वेजिटेटिव फेज देखो इतनी होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे कोल्ड ट्रीटमेंट दिया तो प्लांट में मैच्योरिटी आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेजिटेटिव फेज कोल्ड ट्रीटमेंट क्या करता है, मैच्योरिटी लाता है प्लांट में। वेरी गुड, ध्यान से सुना। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये वेजिटेटिव फेज को कम कर देता है। इट reduces द वेजिटेटिव फेज, इट reduces वेजिटेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट reduces वेजिटेटिव फेज। यस, ये क्या करता है, प्लांट में मैच्योरिटी लाता है। एक तरीके से क्या होगा, यहां से लेके यहां तक प्लांट आ गया, इसके बाद इसको वो कोल्ड ट्रीटमेंट को एक्सपोज कर रहा है। कोल्ड ट्रीटमेंट को एक्सपोज कर रहा है मतलब क्या, विंटर आ गया अभी,
है ना। तो यहाँ पे प्लांट क्या करता है, ग्रोथ नहीं दिखाता, एक तरीके से डोरमेंट हो जाता है, एक तरीके से वो मैच्योर होने लगता है, मैच्योरिटी, प्लांट मैच्योरिटी गेन करता है यहाँ पे। सही बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये चीज है, अगर आपने यहाँ पे नहीं किया, कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं किया और प्लांट को डायरेक्टली फ्लावर आ गए, तो वो फ्लावर जो है उन फ्लावर में उतनी कंपिटेंसी नहीं रहेगी, राइट। उसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब क्या, कि भाई प्यूबर्टी तो आ गई, जैसे हम अगर ह्यूमन्स की बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, द डेवलपमेंट ऑफ द बियर्ड, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स जो प्यूबर्टी पे आते हैं। अगर ये प्यूबर्टी नॉर्मली आना चाहिए 11-12 साल में, इन केस ऑफ फीमेल ये जल्दी आ गई तो इसे हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। वैसे ही प्लांट्स में होता है, अगर इसे वर्नलाइजेशन नहीं मिला, अगर इसको कोल्ड ट्रीटमेंट का अगर एक्सपोजर नहीं मिला, तो ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी शो करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या करता है, वर्नलाइजेशन प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को कैंसिल करता है, उसको नहीं आने देता है। सही बात है, उसके एब्सेंस में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ जाएगी प्लांट को। सही बात है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देखेंगे हम एक बार, ध्यान से देखो। ओके, सो अब देखो यहाँ पे वीट के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी ने बात की। देखो होता क्या है, वर्नलाइजेशन के फिनोमेनन को एनसीईआरटी ने कोशिश की कि आपको वीट का एग्जांपल देके समझाया जाए। तो ये जो वीट है, इसकी 2 टाइप की वेराइटी मार्केट में मिलती है, एक है स्प्रिंग वेराइटी, एक है विंटर वेराइटी। ये रहा विंटर, ये रहा समर। विंटर के बाद यहाँ पे इस तरीके से समर आता है, समर के बाद में विंटर भी आता है। बीच में जो यहाँ पे सीजन आ रहा है विंटर के बाद, मतलब नवंबर दिसंबर में अपना विंटर चलता है, बाद में स्प्रिंग आएगा, समर आएगा, और यहाँ पे समर की देखो उसके बाद विंटर आएगा। मतलब ये जो महीना होता है ना अक्टूबर नवंबर, उसके पहले ऑटम का एक महीना होता है। सही बात है, जहाँ पे विंटर में एंटर कर रहा है अपनी साइकिल। सही बात है। अब ये जो स्प्रिंग वेराइटी है, इस स्प्रिंग वेराइटी को स्प्रिंग में सो किया जाता है, स्प्रिंग में लगाया जाता है, स्प्रिंग सीजन में। उसके बाद ये समर में इससे आप ईल्ड ले सकते हो। बिल्कुल सही बात है, ये प्लांट क्या है अपना प्रोडक्शन दे देगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो सेकंड वेराइटी है विंटर वेराइटी, विंटर वेराइटी को आपको ऑटम में लगाना पड़ता है, बिल्कुल आपके खेत में। उसके बाद जब विंटर आएगा तो ये जो विंटर की वेराइटी है अब कोल्ड ट्रीटमेंट पे, दैट इज उसको कोल्ड एनवायरनमेंट पे, कोल्ड टेम्परेचर के लिए खुद को एक्सपोज कर रही है। यहाँ पे जाने के बाद वेजिटेटिव फेज में अब मैच्योरिटी आ जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद फिर उसको फ्लावर वावर आके यहाँ पे जाके आपको ईल्ड मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि भाई ये जो विंटर की वेराइटी है, अगर आपने इसको स्प्रिंग में लगा दिया, स्प्रिंग में लगा दिया और आपने अगर इसकी कोशिश की समर में इसका ईल्ड लेने की, इसका प्रोडक्शन लेने की, जैसे कि स्प्रिंग वेराइटी का लेते हैं, तो ये जो विंटर वेराइटी है भाई, विंटर वेराइटी इसके वर्नलाइजेशन होना, इसका कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए इसको एक्सपोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विंटर वेराइटी को आपने डायरेक्टली स्प्रिंग में सो किया, जो आपने करना चाहिए था ऑटम में, तो ये जो विंटर वेराइटी है ये अपना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। ये पॉइंट कहा है, क्यों नहीं दे पाएगी, क्योंकि वर्नलाइजेशन जो कि विंटर में होने वाला था, वर्नलाइजेशन मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट का एक्सपोजर, कोल्डनेस जो प्लांट को मिलने वाला था वो आपने उसको नहीं दिया, आपने उसको स्प्रिंग में सो कर दिया, जमीन में उसको लगा दिया। तो अब वो प्लांट यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि कि भाई उसमें मैच्योरिटी आनी चाहिए ताकि उसको फ्लावर आ जाए और अच्छा खासा फील्ड ले सको। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो विंटर गिव्स कोल्ड ट्रीटमेंट, सही बात है। नाउ अब एक पॉइंट देखते हैं, उसके बाद इसको पूरा अच्छे से समराइज करेंगे। बाइनियल प्लांट के बारे में एनसीईआरटी ने बात की है। व्हाट इज बाइनियल प्लांट? बाइनियल प्लांट्स आर द प्लांट दैट टेक्स 2 years टू फॉलो। अब ये देखो बाइनियल प्लांट क्या करते हैं कि ये देखो, ये सबसे पहले हमने देखा था ना अभी कि हमने देखा सीड, ओके, उसके बाद हमने कहा वेजिटेटिव फेस, ये पत्ते आ रहे हैं प्लांट को, है ना, ये पत्ते आ रहे हैं, ओके, इस तरीके से लीफ आ रहे हैं, इसे हमने वेजिटेटिव फेस का। उसके बाद ये रहा वेजिटेटिव फेज फॉर वी, ओके। उसके बाद ये प्लांट जो है रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाता है और इस प्लांट को क्या होता है, अब यहाँ पे फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं, इसे रिप्रोडक्टिव फेज कहा हमने, ओके। तो ये बाइनियल प्लांट क्या करते हैं, पहले सीजन में यहां से लेके यहां तक ग्रो करते हैं, बाद में कोल्ड सीजन आएगा जहां पे वो डोरमेंट हो जाएंगे, वर्नलाइजेशन होगा, प्लांट मैच्योर होगा, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में प्लांट यहाँ पे फ्लावर करते हैं। मतलब फर्स्ट सीजन में वेजिटेटिव फेज हुई, नेक्स्ट सीजन में रिप्रोडक्टिव फेज होती है, मतलब 2 सीजन लग गए, बाय मतलब 2। तो ऐसे प्लांट को हम बाइनियल प्लांट कहते हैं। दे ग्रो लीव्स, स्टेम एंड रूट, दैट इज वेजिटेटिव फेज, रूट्स इन द फर्स्ट ईयर, देन दे एंटर अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। उसके बाद वो डॉर्मेंसी पीरियड में एंटर कर जाते हैं, कोल्ड मंथ में डॉर्मेंट हो रहे हैं, अब उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ओके,
बिल्कुल सही बात है, मतलब जो वेजिटेटिव फेज चलने वाली थी ना उसको रोक दिया, प्लांट डॉर्म। मैं बहुत केयरफुली वर्डिंग यूज कर रहा हूं, देखो मैंने क्या कहा, वेजिटेटिव फेज चल रही थी, बिकॉज ऑफ द कोल्ड एक्सपोजर प्लांट ने अपनी ग्रोथ को रोक लिया, सही बात है। ओके, प्लांट मैच्योर हो रहा है और उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा। सो दे एंटर अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी में जाता है, बहुत सही बात, इन द कोल्ड मंथ में वर्नालाइजेशन हुआ, देन इट प्रोड्यूसेस द फ्लावर एंड फ्रूट एंड देन दे डाई इन द नेक्स्ट स्प्रिंग एंड समर। एक बार प्रोड्यूस करेंगे उसके बाद प्लांट की डेथ हो जाएगी, ऐसे प्लांट को बाइनियल प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई वर्नालाइजेशन का रोल किस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। तो विंटर वेराइटी का एग्जांपल देखिए, बाइनियल प्लांट का एग्जांपल देखिए, एनसीईआरटी ने आपको कोशिश की है समझाने की भाई वर्नालाइजेशन इस तरीके से होता है। अब कुछ सेंटेंस में ध्यान से देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। The cold or low temperature requiring annual or biennial plant can be forced or made to flower in one growing season by supplying low temperature treatment to the young plant or moist seed। देखो क्या होता है, देखो अब यहाँ पे ये बाइनियल प्लांट है, ये रहा फर्स्ट सीजन, ये रहा फर्स्ट सीजन, एक मिनट, ये रहा फर्स्ट सीजन, ये रहा फर्स्ट सीजन, ओके सही बात है। उसके बाद यहाँ पे विंटर आएगा, कोल्ड ट्रीटमेंट मिलेगी, ये रहा विंटर, सही बात है, ओके। और ये रहा सेकंड सीजन, सेकंड सीजन में ये प्लांट ने यहाँ पे प्रोडक्शन दे दिया, फ्रूट इसको आगे, सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने फर्स्ट सीजन में ही ये प्लांट ग्रो करा है, फर्स्ट सीजन में ही मैंने अगर उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया तो यस, तो वो पहले सीजन में ही उसको फ्रूट आ जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे, तो फिर फ्रूट भी उसको आ जाएंगे। देखो मतलब पहले आपने फिनोमिना स्टडी किया, उसके बाद आपने उसको आपके फायदे के लिए अल्टर कर दिया। देखो मेरा क्या कहना है, फर्स्ट सीजन आएगा, उसके बाद आप इस प्लांट को यहां पे ही इमीडिएटली क्या करोगे आप, यहां पे नहीं तो यहां पे कर लो, ओके। वेजिटेटिव फेज यहाँ पे हो गई, आप इमीडिएटली उसको कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए एक्सपोज कर दोगे, उसको फ्लावर आ जाएंगे जल्दी से, ओके। विंटर से पहले कर दो, जब आपको चाहिए कि भी फ्लावर आना चाहिए तो कोल्ड ट्रीटमेंट को उसको एक्सपोज कर दो, ओके, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोल्ड टेम्परेचर को यूज नहीं करना चाहते तो आप गिबरलिन नाम का जो हार्मोन है उसे भी यूज कर सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सम प्लांट्स रिक्वायरमेंट फॉर द वर्नालाइसिस ओवरकम बाय गिबरलिन। ये जो रहा हार्मोन जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस हार्मोन का भी आप यूज कर सकते हो फॉर वर्नालाइजेशन। व्हाट हैपेंस इन अ कोल्ड ट्रीटमेंट, हाउ वर्नालाइजेशन वर्क, वर्नालाइजेशन प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। मैंने क्या कहा, पहले अच्छा खासा मैच्योर करेगा वो प्लांट को, प्लांट की वेजिटेटिव फेज हुई, प्लांट को मैच्योर किया, बाद में फ्लावर लगा। अगर ये कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिला तो प्लांट क्या करेगा, मैच्योर होने से पहले ही रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गया। मतलब यू कैन इमेजिन अ गर्ल ऑफ 7 to 8 years getting pregnant, so she is not mature, she will not be able to carry baby, why, because she is not mature। तो ये क्या करता है, मैच्योरिटी आने देता है पहले भाई मैच्योरिटी आ जाए, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करो, बहुत सही बात। वर्नालाइजेशन अलाउज द प्लांट टू ग्रो एंड मैच्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन फ्लावर। वर्नालाइजेशन रिड्यूसेस द वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ जो चल रही थी उसके बाद वर्नालाइजेशन ने प्लांट को डॉर्मेंट फेज में डाल दिया, इसने वेजिटेटिव फेज को कम कर दिया है। फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स टू द लाइट को हमने फोटोपीरियोडिज्म कहा, फ्लावरिंग रिस्पॉन्स टू द कोल्ड को हम वर्नालाइजेशन कहते हैं। फोटोपीरियोडिज्म का जो स्टिमुलस था ये कहां पे रिसीव हुआ, टेल मी इन द कमेंट, कहां पे इसका स्टिमुलस रिसीव हुआ था। ये जो प्लांट को कैसे पता चला कि मुझे कितना लाइट मिल रहा है, फिर मैं शॉर्ट डे प्लांट हूं, फिर मैं लॉन्ग डे प्लांट हूं, वेयर द स्टिमुलस ऑफ द फोटोपीरियोडिज्म इज रिसीव्ड बाय द प्लांट। वर्नालाइजेशन का जो स्टिमुलस है ये रिसीव होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के द्वारा, लाइक अपाइकर मेरिस्टेम, लाइक सीड्स में, वहां पे रिसीव होता है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया। वर्नालाइजेशन रिड्यूसेस व्हिच फेज इन प्लांट, थिंक किस फेज को वो कम कर देता है। प्लांट सीड रहा, सीड का जर्मिनेशन हुआ, प्लांट ने वेजिटेटिव फेज में एंटर किया, उसके बाद प्लांट की वेजिटेटिव फेज चल रही थी, इसने कहा कि भाई अब तूने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करना चाहिए, इसलिए मैं तुझे डॉर्मेंट फेज में पहले डाल देता हूं ताकि तू मैच्योर हो जाए। इसने वेजिटेटिव फेज को कम कर दिया, राइट। नहीं समझा तो मैंने जो अभी सेंटेंस बोला फिर से सुनना, ओके। वर्नालाइजेशन मतलब डिपेंडेंस ऑन एक्सपोजर टू द लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। वर्नालाइजेशन रेफर स्पेसिफिकली टू द प्रमोशन फ्लावरिंग बाय द पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर,
सही बात है, इसे हमने वर्नलाइजेशन कहा कि भाई प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए। ओके, विंटर वेराइटी के बारे में हमने बात की कि भाई अगर आपने विंटर वेराइटी को स्प्रिंग में अगर सो कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये सही बात है। बाइनियर प्लांट्स के बारे में हमने बात की कि क्या होता है। कमिंग अप नेक्स्ट द सीड डॉर्मेंसी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल है, प्लीज ज्वाइन कर लो ताकि आप डीपीपी सॉल्व कर सको। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।